बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन बोर्ड को बनाने का जो तरीकाकार है वो क्या है। ठीक है, तो अक्सर आप लोग बाहर से किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से एक्सटेंशन लीड लेते हैं, लेकिन वो इतनी हल्की होती है, उसकी वायर इतनी हल्की होती है, वो कुछ दिन से ज़्यादा नहीं चलती। ठीक है, और वो बहुत ही मतलब कि नाकस कह लें आप क्वालिटी की बनी होती है। अगर कोई उसमें अच्छी क्वालिटी की भी बनी हो तो भी वो इतना टाइम नहीं निकालती कि उसकी वायर ख़राब हो जाती है या उसके स्विच जो होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद घर में बना सकते हैं, तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये कौन सा कोई लाइव इलेक्ट्रिक के वायर को आपने हाथ लगाना है या जिसमें आपको करंट लगने का खदशा हो, ये तो आपने एक खुद बना लेना है कि मतलब कि ना कोई वायर किसी तरफ लगी हुई है फिल वक्त, तो आप अपने घर में खुद बना सकते हैं। क्योंकि बाज़-औक़ात हमें चाहिए होते हैं एलईडी की जगह पे लगने के लिए। एलईडी मिसाल है एक वॉल पे लगी हुई है, वहाँ से दूसरी वॉल पे लगानी है तो वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं होता, या कोई फ्रिज रखनी होती है या फिर कोई इस्त्री लगानी होती है, तो ये घर की ज़रूरत है। ठीक है, स्विच बोर्ड जितने भी हों, उसके अलावा भी ये जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है तो ये घर की ज़रूरत है। तो फिल वक्त मेरे पास ये 3 पॉइंट हैं। ठीक है, 1 2 3 पॉइंट हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम करेंगे कि एक बटन लगाएंगे। ठीक है, जिसे स्विच बोल लें आप, बटन डालें, 2 सॉकेटें लगाएंगे दोनों में के एक बटन से ही ऑफ किया और ये ऑफ हो गया, इससे ही ऑन किया तो वो ऑन हो गया। इसकी जो वायरिंग है वो बड़ी आसान है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपके पास ये बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये 3 जो है ना, ये एक बटन हो गया। ठीक है, ये 2 सॉकेटें होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 सॉकेटें होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ये मेन एक तार होनी चाहिए। ठीक है, मेन वायर होनी चाहिए कि आप किसी भी स्विच बोर्ड में लगा दें। मेरे पास तो थोड़ी छोटी है, एक्सपेरिमेंट तौर पे आपको बता रहा हूँ लगा के कि इतनी है। ठीक है, लेकिन आपको जितनी ज़रूरत है आप बाज़ार से वो परचेज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास ये 2 जो है ना तारों के जो है ना, ये एक जो है ना पीस होने चाहिए वायर के, ये इतने इतने पीस होने चाहिए जो इसके अंदर बोर्ड की वायरिंग के काम आएंगे। तो दोस्तों ये तकरीबन आपको तैयार होगी, तकरीबन ये 50 रुपये में ये बाजार से मिल जाता है। और ये अच्छे से अच्छा स्विच और ये सॉकेट भी लें तो 50-50 में ये मिल जाती है, यानी कि ये 50 और ये 50-50, ये 350, ये 200 हो गया। ठीक है, 200 के बाद ये आपको वायर मिल जाएगी तकरीबन, मिसाल के तौर पर अगर आप बाजार से भी एक्सटेंशन लेते हैं तो उसको तकरीबन कोई लगी होती है 3 गज, ज़्यादा से ज़्यादा वायर लगी होती है, तो 3 गज वायर भी आपको 150 रुपये में बाजार से मिल जाएगी। यानी कि 200 ये हो गया, 300 350 में, और ये 50 की ये भी था 400 में आपको एक ऐसी लीड बन जाती है आपकी, जो एक्सटेंशन बोर्ड बन जाता है आपका जो है ना, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं रह जाती और उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलते हैं दोस्तों इसको फिटिंग की तरफ इसकी, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कैसे फिट करना है, इसकी जो कनेक्शन है आपने वो कैसे करने हैं। तो चलते हैं अब प्रैक्टिकल की तरफ, इसको आपको मैं करके बताता हूँ कि कैसे इसको तैयार करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इस बटन को जो है ना, इसको ये जो लगे हुए हैं इसके पेज इन्हें खोल लेना है। ठीक है, इनके ये जो नट लगे हुए हैं इन्हें आपने खोल लेना है। ठीक है, इनको खोलने के बाद आप सबसे पहले इसका जो राइट हैंड है वो ये राइट हैंड ये कहलाएगा, इसका मोनोग्राम इस प्लेट के मोनोग्राम के साथ रखना है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपने इसको ये लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी लगा देना, ये लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं ये सॉकेट की तरफ। ठीक है, इस सॉकेट के भी आपने जो है ना ये ओपन कर लेने, इसके खोल लेने, ये जो इसके नट लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपने इसके नट खोल लेने हैं, इसको भी लगा लेना आपने। इसका भी जो सीधा मोनोग्राम है ये आपने ऐसे लगा लेना। मेरे पास ये मुख्तलिफ कंपनियों के थे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल तौर पे करके दिखा रहा हूँ। आपने बाजार से जब परचेज करने तो आपने एक ही ब्रांड परचेज करना है कि कौन सा ब्रांड आप परचेज करेंगे। ठीक है, एक ही जैसे होने चाहिए। उसके बाद ये तीसरा आ गया, इसको भी आपने यहाँ से इसके जो है ना ये खोल लेने नट।
ये ले, इसके भी ओपन हो गए हैं। ये भी आपने ऐसे लगाना है, इसका मोनोग्राम भी आपने ऊपर करना प्लेट के साथ। ये आपने यहाँ पे इसके भी ऐसे लगा देने हैं, ठीक है। ये भी आपने ऐसे लगा देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपने इसको क्लास की मदद से या इसकी मदद से आपने इसको टाइट कर देना है। ये एक पाना टाइप है, ठीक है। तो ये इनको टाइट कर देना आपने सबको, ताकि ये हिले ना, ठीक है। अब ये नहीं हिले, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसे ओपन कर देना, ठीक है। ये जो इसके लगे हैं पेज, इन्हें ओपन कर देना आपने, ठीक है। सारे जो पेज है उन्हें खोल देना, इन्हें ओपन करना आपने, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये इसकी एक वो है, एक तरफ आप क्या लें, इसके बटन है, ठीक है, और दो तरफ इसकी सॉकेट है, ठीक है। अब होगा ये कि इसका जो एक बटन का पॉइंट है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है। उसके बाद ये पीछे दो पॉइंट आ जाएंगे, इस पे आपकी एक वायर आएगी बाहर से, ठीक है। तो उस सूरत में आपको मैं पीछे से समझा दूं, ज्यादा बेहतर रह जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये आपने इस्तेमाल करना है, यहाँ लगाना है, फिर यहाँ लगाना है, ठीक है। कितनी भी सॉकेटें हो आपने ऐसे चलना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, एक साइड पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो पीछे से दो तारें आएंगी, ठीक है, जो ये मेन की दो तारें होती है, ठीक है। आपने उसको करना ये है कि एक वायर लगा देनी है इसके अंदर, ठीक है, कोई सी भी लगा दे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो एक वायर होगी वो यहाँ लगा देनी है, ठीक है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। पहले तो आपके पास ये इसको जो है ना वो आपस में मिलाने के लिए एक होना चाहिए ये वायर का पीस, ये इसको हम लगाएंगे इसमें और उसमें सबसे पहले, ठीक है। ये यहाँ लगा दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको आप टाइट कर लें, ये सही नहीं लगा था, बस देख लेना कि कोई भी जो है ना वायर आपकी जो लूज ना रह जाए। अगर वायर लूज रह गई आपकी तो फिर आपको जो है ना वो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये आपने लगा दी। अब ये जो वायर है पीछे से आई है मिसाल के तौर पे, जो आपने आगे बोर्ड में लगानी है, इसको भी आपने छील लेना है, ठीक है। इसको भी छील लें। और दोस्तों ये जो रेड कलर की वायर होती है वो असूली तौर पे जो इसका स्विच होता है उसके अंदर लगती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। तो अब इसकी एक वायर बच जाती है, ये होती है न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो आपने इसका जो लगा देनी है इसको, इन दो पॉइंटों को, जिन दो पॉइंटों को हमने जंपर डाला इसे जंपर भी बोलते हैं। आपने ये इसको लगानी है एक वायर, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं जो मेन की तार थी उस इन दो तारों में एक मस्ट एक स्विच के साथ लगेगी, मतलब कि बटन के साथ लगेगी। उसके बाद आपकी जो एक तार बचेगी, ये जो दो पॉइंट है नीचे वाली तरफ, इनको लगेगी, ठीक है। अब रह जाती है इन दो पॉइंटों की बात, ठीक है। इनके लिए भी हमारे पास जो है तार होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपने इसको अच्छे से कर लेना है, ट्विस्ट कर लेना है इसको। और इसको ट्विस्ट करने के बाद ये वायर आप यहाँ से निकालें, ठीक है। फिर आप ये वायर यहाँ से निकालें, ठीक है। इसको टाइट कर लें आप यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसको टाइट कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ से कट करें इसे और इसको ऐसे कर लें आप, इसको आप ऐसे करें, इसके साथ लगा लें। ये जो स्विच है आप इसके साथ लगाएंगे, इस स्विच के साथ आपने लगा के टाइट कर दी, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्विच वाली जो दो तारें आपने लगानी है, एक बटन के साथ लगानी है, और दो जो पॉइंट बने हुए हैं इनके, इनको आपस में मिला के आपने एक तार, ये न्यूट्रल की तार होती है, आपने इसको इसके साथ लगा देना। बाद में बच गई आपके पास ये तीन पॉइंट बच गए, ठीक है। पहले तीन पॉइंट यूज हो गए आपके पास, तीन पॉइंट ऐसे यूज हुए कि एक मेन की तार आ गई फेस की, ठीक है। उसके बाद दो न्यूट्रल की तारें थी, ठीक है, वो आपने इधर लगा दी इसी तार में से, ठीक है, जो इसकी दूसरी तार है। उसके बाद तीन पॉइंट ये बचे और अब आपने
एक पॉइंट ये स्विच से ले जाकर आपने इसमें दिया, फिर इसमें दिया। ये दोस्तों आपका बोर्ड जो है ना, इसकी वायरिंग तैयार है, ठीक है। इसमें भले आप 4 सॉकेट कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, ऐसे ही यहाँ से वायर निकलेगी आगे सॉकेटों के लिए, यहाँ से निकलेगी, मतलब कि जैसे ये चलती आ रही है ऐसे ही निकलेगी, आपको ये वाली दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका ये बोर्ड तैयार है। इसको मैं आपको जो है ना ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि वाकई में ये तैयार है या कि इसमें कोई मसला है, ठीक है। तो ये मैं सबसे पहले इसमें ये लगा देता हूँ, ये मेन वायर है, ठीक है, इसमें लगा दी। उसके बाद ये हम लगा लेते हैं इसको इसके साथ, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा पास शायद ये बल्ब सही नहीं है, तो मैं आपको जो है ना एक सेकंड, ये ही लगा था, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसमें कोई मसला आ रहा था, तो मैं आपको लगा के बता रहा हूँ यहाँ से। ये देखने दोस्तों, ये तकरीबन ये वायर कहीं से जो ना हिल रही है, ये देखने दोस्तों। अब आपके सामने ये भी सही हो गया, ये ऑफ किया, ये ऑन किया, ठीक है। इसके बाद दूसरी में भी आपको लगा के बताता हूँ कि क्या दूसरी में ये ठीक रह गया, ये देखें ये भी ठीक रह गया। तो ये था एक तरीका बहुत ही आसान, ठीक है, बोर्ड बनाने का। तो अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।